प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन ज़ी को बड़ा मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जेन ज़ी को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। छात्र आंदोलन के बीच ये पीएम मोदी का 5वां वीडियो संदेश है, जिसमें उन्होंने युवाओं से सही दिशा पर बढ़ते हुए सपनों के भारत के निर्माण की अपील की। और वो कह रहे हैं ये बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा ही काम है और इसीलिए मैं इन बच्चों को माफ करता हूं। लेकिन जो भाषा, खासतौर पर बेटियों की जो भाषा थी, ऐसे कैसे बोल सकती हैं? पीएम मोदी ने इसको लेकर बड़ा अचंभा जताया कि बेटियों की भाषा कैसे हो सकती है। एक समृद्ध भारत, नए भारत को मिलकर बनाने की बात कही है, जिसमें युवा भी हैं, अनुभव भी हैं। इन सबको मिलकर भारत को आगे बढ़ाना है। प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पीएम मोदी ने संदेश दिया और खास तौर पर यह उन युवाओं के लिए संदेश था जिन्होंने अपशब्दों की सीमा को पार कर दिया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं। इनको वापस ट्रैक पर लाना हम लोगों का काम है, एक सही राह दिखाना हम लोगों का काम है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था। अब शब्दों की पराकाष्ठा कुछ युवाओं की तरफ से पार कर दी गई थी। अब उसको लेकर पीएम मोदी की तरफ से ये संदेश है। क्या संदेश देने की कोशिश की है पीएम मोदी ने? एक रिपोर्ट आप देखिए। नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सियासत के बीच पीएम मोदी लगातार जेन ज़ी से संवाद कर रहे हैं। नए कानून के तहत लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे हैं और अब इस कड़ी में पीएम मोदी ने जेन ज़ी से संवाद में उस मुद्दे का जिक्र किया जिसने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात की और युवाओं की भाषा पर चिंता जताई। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। पीएम मोदी ने नई पीढ़ी की ऐसी भाषा पर दुख जताया, इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया, सुधार की अपील की और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम का ये 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश
बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को जबरदस्त गुस्सा था, जिसका असर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साफ दिखा। पुलिस छात्रों में झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक्शन में तेजी की। नया बिल आया, कानून बना, पेपर लीक रोकने के खाके तैयार हुए। अब पीएम मोदी उन छात्रों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान भाषा की सीमा पार की। आज तक ब्यूरो। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में राहुल गौतम भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सोशल मीडिया पर 5वां इंटरेक्शन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के साथ में, और अब जिस तरह से जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब शब्दों की पराकाष्ठा को पार कर दिया होगा, पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश से उनको भी लग रहा होगा कि बहुत गलत शब्दों का चयन उनकी तरफ से किया गया था और उनको भी लज्जा आ रही होगी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले 4 वीडियो आए और अब 5वें वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हिमांशु, उन बातों का जिक्र किया जो पोस्टर बैनर लेकर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया, जिसमें गाली गलौज भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बच्चे राह भटक गए हैं, आओ इन्हें गले लगाएं, इनकी जो गलती है उसे माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देश भी आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़िए, यही मेरी इच्छा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं, जो कुछ हुआ वो भावनावेश में हुआ है। अब आप अपनी जो भी सही चीजें हैं उस पर आगे आइए, सही रास्ते को चुनिए और आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए। जो जिस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी माता जी को दी गई है, उस पर उन्होंने कहा कि गलतियां बच्चों से हो गई हैं, इसको माफ करिए, गले लगा लेते हैं आके और आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर ना देखिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इस चीज से थोड़े आहत जरूर हुए होंगे जब बच्चों की तरफ से इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन क्योंकि वो एक बड़े व्यक्तित्व के धनी भी है, उसी क्रम में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी बच्चों को माफ कर दिया और कहा, आप गले मिलिए, ये गलतियां हो जाती हैं, आगे बढ़ जाइए, अब पीछे मुड़कर मत देखिए। लेकिन आप गुमराह हुए थे, अब जो है हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपकी गलतियों को गिनाना नहीं। अच्छा हिमांशु, ये भी देखा जा रहा था कि जिन छात्रों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी या फिर जो युवा वर्ग में ये बताया जा रहा था कि युवा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन अब पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जब लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ये माना जाए कि आने वाले वक्त के लिए उन युवाओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। कोई दो राय नहीं है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें वीडियो का एक टाइमिंग देखिए। उन्होंने खुद से जो है, हमारे सोर्सेस से हमको पता चला था, जो इस सप्ताह से पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया था कि इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया टूल है जिस पर यूथ जो है आज ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करता है, इसके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5 वीडियो जारी कर चुके। जो पहले 3 वीडियो थे उसमें 80 मिलियन व्यूज थे हिमांशु, यानी 800 मिलियन व्यूज थे और 80 करोड़ लोगों ने जो है उन 3 वीडियो को देखा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को बहुत भली भांति जानते हैं कि युवाओं के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, उनको कैसे जो है समझाया जा सकता है। उन्हीं की शब्दों में आप देखिए 5 वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से जो है उन्होंने जो है बच्चों को हाई फ्रेंड्स करके बात की। और आप देखिए टाइमिंग उनकी जो लेट नाइट है, जो 9 साढ़े 9 बजे के बाद जो है इन वीडियोस को उन्होंने जारी किया, क्योंकि जेनजी जो है वो इस समय पर ही जो है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, इंस्टाग्राम को एक्टिव भी रहता है और स्क्रॉल भी ज्यादा करता है। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम्युनिकेशन को जो है बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। और इसीलिए लगातार जो है 5 वीडियो, पहले 5 वीडियो में सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठाएगी, और अब 4 वीडियो में और 5वें वीडियो में ये कहना कि जो कुछ हुआ उसको भूलकर आगे अब जो कहा जा रहा है कि बड़ा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, तो छात्रों का मन भी कुछ बदल रहा होगा जिन्होंने अब शब्दों की पराकाष्ठा को पार किया है। राहुल गौतम भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल, जेनजी पर फोकस है और ये साफ दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी वो भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस तो लगातार कोशिश कर रही है, राहुल गांधी भी लगातार जेनजी को लेकर ही बात कह रहे थे और कह रहे थे कि जेनजी अब
इस सरकार से उनका मन भटक चुका है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कैसे देखती है इसे? कि कल राहुल गांधी ने दरअसल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था या एक तरीके से आरोप लगाया था कि जो सरकार है वो जेनजी को डरा रही है। दरअसल उनका ये कथन इस कॉन्टेक्स्ट में था कि कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं कुछ लड़कियों के खिलाफ जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस को कम से कम ये लगता है कि इस पूरे मामले पर सरकार बैकफुट पर है और वो लगातार दबाव की राजनीति कर रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया बाइट्स दे रहे हैं, धरना हो, प्रदर्शन हो, तमाम चीजें जो नेता विपक्ष कर सकते हैं, साथ में पूरा विपक्ष को जोड़कर वो तमाम चीजें कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि सरकार को कोई एस्केप रूट ना दिया जाए इस पूरे मामले के अंदर। उनको ऐसा लगता है, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि सरकार के पास अभी फिलहाल ऑफर करने के लिए बहुत कम चीजें हैं जेनजी को, यूथ को, और एक गुस्सा है उनके अंदर, तो जाहिर है वो उसको इनकैश करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ साथ सरकार को भी बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर लगातार दबाव की राजनीति चलती रही। आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा विपक्ष लगातार इन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा और उसके सेंटर में जेनजी ही रहेगा, ये बात भी तय है। और वो भी कब तक? 27 तक, 29 तक। अब तो जेनजी की ही बात होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान एक बार फिर से आपको सुनवा रहे थे, जो उन्होंने एक संदेश दिया जेनजी के नाम, छात्रों के नाम, प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम सोशल मीडिया पर। सुनिए एक बार। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं। और देखिए, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आमना सामना भी किया जा रहा है और जेनजी को लेकर एक दूसरे को कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया है जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी की भी मां की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। वाकई नहीं देना चाहिए। के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी। पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना बड़ा है। कल के उनके वीडियो संदेश में फिर से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी, प्रधानमंत्री जी को मां तक की गालियां दी। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है, जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता। भाई, आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी।
लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ करते हुए कहा कि आइए बच्चों, देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाएं। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री पर।